हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल पर श्री राम कृष्ण चैनल पर स्वागत है। आज हम बीएड के दैनिक पाठ्य योजना 4 को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, जिसमें प्रकरण है पर्यावरण और लोक जीवन। तो देखिए, इसमें आपने विद्यालय का नाम, आपने कौन सी कक्षा में इंटर्नशिप ली है, उस विद्यालय का नाम, कक्षा 6 है आज, और कालांश सेकंड है और समयावधि 40 मिनट लेनी है आपको। तो सबसे पहले इसमें यह व्यवहारगत परिवर्तन है। आज हमारा प्रकरण रहेगा पर्यावरण और लोक जीवन। तो हमारा उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन में ज्ञानात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी विषय विभिन्न भागों में पाई जाने वाली वनस्पति का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। और अवबोधात्मक में है विद्यार्थी विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली वनस्पतियों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञान उपयोग में है विद्यार्थी विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली वनस्पतियों का अपने जीवन में पहचान कर सकेंगे। कौशल है विद्यार्थी विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। अभिरुचि में है विद्यार्थी विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली वनस्पतियों पर विचार विमर्श कर सकेंगे और रुचि ले सकेंगे। अभिवर्तिका है विद्यार्थी विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली वनस्पतियों का सकारात्मक दृष्टिकोण कर सकेंगे। तो अब शिक्षण सामग्री है, तो हम पढ़ाते जाते हैं तो हमें कौन कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जैसे श्यामपट्ट है, चौक है, डस्टर है, संकेतक है, अन्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। पूर्ण ज्ञान है विद्यार्थी पर्यावरण और लोक जीवन के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। हम उनसे आशा करेंगे कि यह आप। तो सबसे पहले हम बच्चों को प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे कि इसे मालूम होगा कि बच्चों का आईक्यू लेवल कैसा है, तो उस प्रकार से हम प्रश्न पूछेंगे। पेड़ पौधे और पेड़ पेड़ और पौधे में क्या अंतर है? पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में आप क्या जानते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पत्ती झड़ने का कौन सा समय होता है? उष्णकटिबंधीय सदाहरण वनों का विस्तार कहाँ कहाँ होता है? तो ये बच्चे उत्तर नहीं देंगे और उनका हमें प्रश्न पूछने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न आएंगे। अब एक साइड छात्र अध्यापिका की क्रिया हो जाएंगे। यहाँ पे आप लड़के हो तो छात्र अध्यापक क्रियाएं होंगी और लड़कियां हैं तो छात्र अध्यापिका की क्रियाएं होंगी। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न में है हमें भोजन कर किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे आदि को किससे सम्मिलित किया जाता है? पर्यावरण में। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? बच्चे उत्तर देंगे, ये निरुत्तर हो जाएगा। तो सबसे अब आगे है छात्र अध्यापिका कथन। आप लड़के हैं तो छात्र अध्यापक कथन हो जाएगा और लड़कियां हैं छात्र अध्यापक कथन हो जाएगा। तो हम बच्चों को इनकी व्याख्या करके बताएं कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से एनवायरमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। पर्यावरण हमारे जीवन की मूल आधार है एवं हमें सांस लेने के लिए, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, जलवायु, मृदा, स्थलीय करते जीव जंतु एवं प्रकृति को, अर्थात ये सारे तत्व एक दूसरे के से मिलकर निर्माण करते हैं, जिसे पर्यावरण कहते हैं। तो इसे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और निम्नलिखित बिंदुओं को अपनी पुस्तक में लिखेंगे। तो अब आगे है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले इसमें बहुत प्रश्न पूछेंगे हमें। हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? एनवायरनमेंट से हुई है। वर्तमान समय में सौर मंडल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब विकासात्मक प्रश्न होंगे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण में कौन कौन से घटक होते हैं? जैविक अजैविक घटक होते हैं। जैव अजैविक घटकों को किससे सम्मिलित किया जाता है? प्राकृतिक पर्यावरण में। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं? ये बच्चे उत्तर देंगे, निरुत्तर हो जाएगा। तो छात्र अध्यापिका कथन भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीवन वस्तुएं मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति पाए जाने वाले 2 प्रकार के घटक होते हैं जो निम्न है। जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण अपनी पुस्तक में लिखेंगे। तो जैविक घटक जहाँ जीव विद्यमान होते हैं वो जैविक घटक कहलाते हैं, जैसे पादप व जंतु होते हैं। अजैविक घटक जैसे निर्जीव पौधे होते हैं, वह जैविक घटक जैसे स्थल हो जाएगा। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य प्राकृतिक पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक होते हैं। सो बहुत प्रश्न है। तो अजैविक घटक के प्राणी कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं। जैविक घटक का एक उदाहरण दीजिए, पादप और पेड़ पौधे जंतु।
सबसे पहले मूल्यांकन प्रश्न होंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न में आप देखिए पर्यावरण की उत्पत्ति किससे हुई है। तो फ्रेंच भाषा से हुई है पर्यावरण की उत्पत्ति। और अगला प्रश्न है कि मानव पर्यावरण का एक घटक है। पादप एवं जीव जंतु जीवी घटक हैं। पर्यावरण से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं लिखिए। पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गृह कार्य है। मानव पर्यावरण को विस्तार समझाइए। प्राकृतिक पर्यावरण का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।